Good morning students, welcome to the 14th lecture of power engineering. In first unit today we are going to talk about the difference between the petrol engine and diesel engine. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है। माई सेल्फ रवि कुमार सक्सेना, लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, औरंगाबाद, बिहार। So content of the today lecture is difference between petrol engine and diesel engine. आज का जो कंटेंट है लेक्चर का वो हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। So first difference we are going to talk about the petrol engine and diesel engine. First of all we will see the petrol engine. So a petrol engine draws the mixture of petrol and air during the suction stroke. Listen carefully my dear students. In petrol engine during the suction stroke the petrol and air means mixture of petrol and air comes in the combustion chamber or cylinder, but if we will see the diesel engine, in diesel engine draws only air during the suction stroke. मतलब कि ध्यान दीजिएगा पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के टाइम में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर दोनों जो है साथ में आते हैं, लेकिन डीजल इंजन में इन द डीजल इंजन ओनली एयर विल कम ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। तो ये जो है पहला डिफरेंस है और बहुत जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल इंजन को जब हम करने जा रहे हैं तो ये जो आपको पॉइंट बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, सक्शन स्ट्रोक के टाइम में पेट्रोल इंजन में केवल और केवल एयर और पेट्रोल आएगा, लेकिन डीजल इंजन में केवल और केवल एयर आएगा। ये जो है आपका पहला डिफरेंस है। नाउ in petrol engine the carburetor is employed to mix the air and petrol in the required proportion and to supply it to the engine during the suction stroke. Listen carefully my dear students. In petrol engine we use carburetor, so it is the very important point that in petrol engine we use carburetor to mix the mixture of petrol and air, means we need the रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। सपोज हम जो है एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर को भेज रहे हैं उसका रिक्वायर्ड जो है प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक जो है निश्चित प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर हम केवल ज़्यादा तेल को भेज देंगे, ज़्यादा पेट्रोल को भेज देंगे या ज़्यादा एयर को हम सप्लाई कर देंगे तो भी आपका इंजन काम नहीं करेगा, अच्छा से काम नहीं करेगा। अगर हम केवल ज़्यादा जो है एयर को अगर हम सप्लाई कर देंगे फिर भी इंजन अच्छा से नहीं काम करेगा। तो वो जो प्रोपोर्शन है, मतलब कि जो आपका जो एक्यूरेट मतलब कि एप्रोप्रिएट जो प्रोपोर्शन हुआ उसको जो है कार्बोरेटर के द्वारा भेजा जाता है। किस स्ट्रोक के दरमियान, मतलब कि सक्शन स्ट्रोक के दरमियान, मतलब कि सक्शन स्ट्रोक के दरमियान में पेट्रोल और एयर साथ में आता है, जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में कहा था। तो ये जो है कितना मात्रा में आएगा उसको जो है डिसाइड करता है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर के थ्रू जो है पेट्रोल और एयर जो है सक्शन स्ट्रोक में इंटर करता है। लेकिन if we will talk about the diesel engine, in diesel engine we use the fuel injector. So the injector is employed to inject the fuel at the end of compression stroke. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है compression stroke के खत्म होने से पहले, before going to complete the compression stroke, we use the fuel injector to inject the fuel. तो डीजल इंजन में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आर हियर दैट इन पेट्रोल इंजन वी आर गोइंग टू यूज द कार्बोरेटर, बट इन डीजल इंजन वी आर गोइंग टू यूज द इंजेक्टर, दैट इज टू इंजेक्ट द फ्यूल। थर्ड डिफरेंस इज प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज अबाउट 10 बार। सो पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन का जो प्रेशर होता है वो 10 बार होता है, लेकिन डीजल इंजन में प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज अबाउट 35 बार। तो पेट्रोल इंजन में 10 बार हो गया और डीजल इंजन में 35 बार हो गया। तो ये जो है आपका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन पेट्रोल इंजन वी आर गोइंग टू यूज द स्पार्क प्लग, मींस हम लोग पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, बट इन डीजल इंजन वी विल यूज द फ्यूल इंजेक्टर। लिसन केयरफुली, दिस इज द वेरी important difference between the petrol engine and diesel engine. In diesel engine we will use the fuel injector, okay, but in petrol engine we will use the spark plug. So petrol engine में spark plug रहेगा और diesel engine में फ्यूल इंजेक्टर रहेगा।
So the charge that is petrol and air mixture, charge कहने का मतलब petrol and air mixture is ignited with the help of spark plug. But in diesel engine the fuel is injected in the form of fine spray. डीजल इंजन में जो तेल को जो हम छिड़कते हैं, जो डीजल को, वो जो है छोटा छोटा फुहारा में हम लोग को छिड़कना रहता है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग किससे करेंगे, और उसका कंप्रेशन भी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मतलब कि सफिशिएंट एग्नाइट होना चाहिए, उसको जलना चाहिए अच्छी रीति से जलने के लिए हम उसको जो है इंजेक्ट करते हैं, मतलब कि उसको फुहारा को करते हैं। तो उसको हम फ्यूल इंजेक्टर के रूप में हम लोग हेल्प लेकर जो है हम जो डीजल होगा उसको हम इंजेक्ट करेंगे। लेकिन पेट्रोल इंजन में हम क्या यूज करेंगे, स्पार्क प्लग। So this is the major difference between the petrol and diesel engine, that in petrol engine we will use the spark plug, but in diesel engine we will use the fuel injector. Next difference is, in petrol engine the combustion of the fuel takes place approximately at constant volume. जो पेट्रोल इंजन में कंबसन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। So listen carefully my dear students, if we will talk about the constant volume, then in your mind suddenly you have to think that constant volume is nothing but Otto cycle. So I have written here it works on the Otto cycle, क्योंकि ऑटो साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन जो है ऑटो साइकिल पर काम करता है, that is it works on Otto cycle. But if we will see the diesel engine, the combustion of fuel takes place approximately at constant pressure. So constant pressure is nothing but diesel cycle. In other words, it works on the diesel cycle. So petrol engine auto cycle पे काम करता है, that is constant volume पर, but in diesel cycle works on the constant pressure process, that is diesel cycle जो है डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पे काम करता है। सो डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, कंबसन जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, दैट इज इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डीजल साइकिल पे काम करता है। लेकिन पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल ऑटो साइकिल पे काम करता है। नाउ पेट्रोल इंजन द स्टार्टिंग इज इजी ड्यू टू लो कंप्रेशन रेशियो। जो स्टार्टिंग होता है पेट्रोल इंजन का वो जो है लो कंप्रेशन रेशियो की वजह से ये जो है आसान होता है। लेकिन डीजल इंजन में द स्टार्टिंग इज लिटिल डिफिकल्ट ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो जो है कम होता है। कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज वेरी लेस कंपेयर टू डीजल इंजन। सो कंप्रेशन रेशियो कम होने की वजह से इसका जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है वो आसान होता है। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो हाई होता है। तो कंप्रेशन रेशियो जब हाई होगा तो स्टार्टिंग जो होता है वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो ये जो है आपका डिफरेंस हो गया। नाउ द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन इज वेरी लेस, but the maintenance cost of diesel engine is more. So next difference is पेट्रोल इंजन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, मतलब कि जो आपको मेंटेनेंस करने का जो खर्चा होगा वो कम होगा। लेकिन डीजल इंजन में जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। तो ये जो है आपका डिफरेंस हो गया। पेट्रोल इंजन का जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 26% तक होता है। The thermal efficiency is up to 26%, but diesel engine का जो thermal efficiency होता है up to 40% होता है। So the thermal efficiency is up to 26% in petrol engine and the thermal efficiency is up to 40% in diesel engine. Next difference we are going to see that these are high speed engine, मीन्स पेट्रोल इंजन जो है हाई स्पीड इंजन है, बट डीजल इंजन दीज आर रिलेटिवली लो स्पीड इंजन कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। द डीजल इंजन हैव लो स्पीड इंजन। सो दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। लास्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू सी दैट द पेट्रोल इंजन जनरली एम्प्लॉयड इन लाइट ड्यूटी व्हीकल। लाइट ड्यूटी व्हीकल कहने का मतलब सच एज स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार्स एक्सेट्रा। सो पेट्रोल इंजन जो है
स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में और प्लेन में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेट्रोल इंजन का। If we will talk about the diesel engine, the diesel engine are generally employed in heavy duty vehicle, heavy duty vehicle, जैसे कि आपका ट्रक हो गया, बस हो गया, तो ये सब क्या है, हेवी ड्यूटी है, हमको ज़्यादा जो है सामान ले जाना है, तो उस समय हम डीजल इंजन का यूज़ करेंगे। ज़्यादा जो भारी सामान ले जाना है, ट्रक में देखिएगा बड़ा बड़ा जो है ट्रक में जो है गाड़ी को ले जाते हैं, बड़ा बड़ा जो है कंटेनर को ले जाते हैं, तो ये जो है हम उस समय डीजल इंजन का यूज़ करेंगे। लेकिन पेट्रोल इंजन की बात करें तो लाइट व्हीकल लाइक स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, प्लेन हो गया, तो इस सब में हम लोग पेट्रोल इंजन का यूज करते हैं। अगर आप बुक को रेफर करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर बुक का नाम लिख दिया है, आप जो है बुक को रेफर कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छी रीति से समझ में आ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात किए डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।